नमस्कार दोस्तों, आप सभी के आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल कक्षा 6 एनसीईआरटी का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ इस क्यूआर के माध्यम से पहले एक चैप्टर के भांति आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका एनसीईआरटी है तो बताने की अब तो शायद ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को कि एक एक शब्द बहुत ही मायने रखता है। उसको हम देखते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए पृथ्वी कैसी कैसी गतियाँ हैं। एक तो पृथ्वी जो हमारा रोज़ सुबह शाम होती है, एक वो हो गया। किस वजह से होती है? पृथ्वी के 24 घंटे पर अपनी दूरी पर घूमना, दिन और रात, इसकी वजह से। मौसम का चेंज होना, मौसम का चेंज होना, सूर्य के परितः इसका घूमना, और टिल्ट होना। टिल्ट मतलब कि अपने अक्ष पर झुका होना। इस वजह से मौसम का बदलाव आता है। ठीक है, उसको इन सब क्षेत्रों को आगे हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको उस फिगर में दिख रहा है डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का एक जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है जो कि एक अच्छी सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है। अब इसको 66.5 डिग्री को हम लोग एक बार देखते हैं आपको समझाने के लिए। कहते हैं पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का मतलब अगर ये आप प्लेन ले लें 23.5 डिग्री, अगर इसको कह दें आप 23.5, तो ये नहीं है इसका झुकाव, इसके अक्ष यानी कि एक्सिस रेखा से 23.5 है। ये अगर ग्लोब है, आपको मैं इस पे ग्लोब पर ही समझा देता हूँ। इसको आप मान लीजिए एक्सिस, नॉर्थ और साउथ। इसका जो एक्चुअल जो झुकाव है उसको देखते हैं। ये जो एंगल है ये कितना है? 23.5 डिग्री। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल है ये है 66.5 डिग्री। अब आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना कि झुकाव किस जगह से हम लोग उसको मेज़र करेंगे। उसे कच्छी समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ एक आधे यानी आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन रहता था, जबकि दूसरे भाग में सूर्य की रोशनी नहीं, तो क्या होती है? रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। सवाल सीधा पूछा जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। आपके लिए एक प्रश्न यह बनता है कि जो प्रदीप्त वृत्त है वो अक्ष के साथ क्यों नहीं मिलता? उसका रीज़न है, रीज़न जैसे अर्थ है और इसका ऐसे झुका होना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब बात की जा रही कि ये एरिया, ये एरिया ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये सन है यूँ, इसकी लाइट जो पड़ेगी वो ऐसे पड़ेगी, जितना आपको सैटेलाइट भाग दिख रहा है। अब आप इस बात से थोड़ा सा गौर करें इस बात में कि जो पार्ट सूर्य की रोशनी के सामने नहीं पड़ रहा है वो पार्ट है ये वाला, ये वाला। अब इस पे देखिए कुछ पार्ट ये भी आता है और जो सूर्य की रोशनी के सामने पड़ रहा है
एक्सिस तो ऐसे झुकी हुई है, उसके बावजूद ये जो दक्षिणी ध्रुव का ये वाला पार्ट देखिए रोशनी में नहीं है, अंधेरा है, यहाँ पर क्या है, अंधेरा। और सेम सिमिलर ये वाला पार्ट जो है दक्षिण ध्रुव से, ये कहाँ पर है, लाइट में, प्रकाश, ये लाइट में। इस वजह से अच्छा प्रदीप्त, ये क्या है, प्रदीप्त वृत्त है, क्या है, यही है प्रदीप्त वृत्त, प्रदीप्त वृत्त। समझ में आया। अब इस प्रकार से हमने इसको डिफाइन किया। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है। घूर्णन के जो समय है पृथ्वी को दिन, घूर्णन के समय को पृथ्वी का एक दिन कहा जाता, थोड़ा सा अधूरा है। यह पृथ्वी की दैनिक गति, ये क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है। अब देखिए जो मैंने ऊपर बनाया आपको समझा, सेम चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये आपकी सनरेज आ रही हैं ऐसे, जितने पार्ट में ये ऐसे ऐसे पड़ रहा है वो क्या है, लाइट है, दिन है। जहाँ नहीं पड़ रहा है वो रात है। ये एरिया आपका अक्ष हो गया, और अक्ष को क्रॉस करते हुए, कुछ इतने पार्ट में और आपकी रोशनी दिन रहता है। तो ये 6-6 महीने बाद धीरे धीरे एक क्रमिक रूप से बदलता रहता है। एक समय आएगा जब ये वाला झुकाव, ये वाला अंधेरे में हो जाएगा और ये उजाले में हो जाएगा। अभी इसकी हम ऊपर बात कर चुके हैं चैप्टर की शुरुआत में ही, आप लोग इस बात को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। चलिए, अब अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सोचिए। देखिए सूर्य के तरफ वाले हिस्से भाग में हमेशा दिन रहेगा, यानी गर्मी जिसके कारण बहुत बढ़ जाएगी, तथा लगातार सूर्य के दूसरे भाग जहाँ अंधेरा रहेगा वहाँ ठंड बहुत हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जीवन संभव नहीं। आप कल्पना करके देखिए, जिस समय सर्दी का मौसम आता है, सूर्य नहीं निकलता, कितना ठंडा होता है, पानी जमने लगता है, मौसम एकदम कूल हो जाता है। ये मात्र जब 12 घंटे के लिए सूर्य नहीं नज़र आ रहा है। अगर लगातार वहाँ सूर्य न नज़र आए तो एनर्जी मिलेगी नहीं, हीट होगी नहीं, तो जीवन संभव नहीं है। और लगातार जहाँ धूप हो, जैसे गर्मियों में दिन में आदमी बहुत ही परेशान रहता है गर्मी के समय में, रात में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रात होती है क्योंकि उस समय धूप नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर परमानेंट दिन रहेगा तो आदमी का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं, जीवन संभव ही नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में या 365 दिन 1/4 होता है, 1/4 और एक्स्ट्रा दिन आता है। इसी वजह से हर 4 साल बाद एक लीप ईयर बन जाता है, ये आधा आधा मिलकर एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन को मानते हैं, तथा सुविधा के लिए ये 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते। ये 6-6 घंटे 4 साल में मिलके क्या बन जाते हैं, लीप ईयर। क्या बनता है, लीप ईयर, लीप वर्ष, यानी 6 + 6 + 6 + 6 करके पूरा ये 24 आवर्स हो जाता है हर 4 साल में। और जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो कभी कभी देखेंगे जो सेंचुरी ईयर्स हैं, जो 400 से डिवाइड नहीं, वहाँ पे लीप ईयर 8 साल में आता है। ये तो वो भी एक अलग कहानी है, जब हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ इसको देखेंगे। अब देखिए डायरेक्शन को समझते चलिए। देखिए 23 सितंबर, कितना, 23 सितंबर, और यहाँ जो डेट मिलेगी आपको 22 दिसंबर, यहाँ डेट 21 मार्च, ये 21 जून। अब देखिए ये दोनों 21-21 है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये दोनों क्या है, 21, और ये भी क्या है, 21, यानी 21, 22, 23। आप इसको याद कैसे करेंगे, मार्च दिसंबर, मार्च दिसंबर, यहाँ से यहाँ तक 3 महीने, इनके बीच में जो गैप होगा कितना होगा, 3 मंथ्स का। इसके बीच का गैप कितना होगा, 3 मंथ्स का। इस समय से इस समय के बीच 3 मंथ्स, इस समय से इस समय के बीच 3 मंथ्स। तो ओवरऑल 21-22, 21-22-23, 21-22-23, और ये 21, यानी 2-21 और 22-23। इस प्रकार से इनका जो समय, अब ये एक्सिस है,
देखिए जिस समय सूर्य इधर होगा, मतलब पृथ्वी सूर्य के दाएं साइड, अगर सूर्य को सेंटर में लेंगे तो दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश पड़ रहा होगा और उत्तरी ध्रुव में नहीं पड़ रहा होगा। उत्तरी ध्रुव उस समय अंधेरे में होगा। सेम इसी प्रकार अब जब आगे पृथ्वी जा रही होगी इधर, अब 21 जो मार्च का समय है और 23 सितंबर का समय, ये इस समय इक्वेटर पर सीधी सूर्य की रेखा पड़ती है, सीधी विषुवत रेखा पर पड़ने वाले देशों में, इसी वजह से इस समय गर्मी। तो विषुवत रेखा पर जो देश है यहाँ पर 2 बार ऐसी ऋतु आती है। कौन सी? जो गर्मी वाली ऋतु होती है, 2 बार ऐसी ऋतु आती है। गर्मी क्या, उसे ओवरऑल वसंत वसंत कहा जाता है, मतलब कुछ मिक्स है मौसम का। तो अब 21 मार्च के बाद ठीक अगले 3 महीने बाद जून में पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी। लेकिन वहीं जो इस समय चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, सर्दी, जो कि उत्तरी गोलार्ध सर्दी, जिस गोलार्ध में भारत है। गोलार्धों के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ वहाँ जाके देखें और इसको समझें। अब आगे जून से ठीक 3 महीने बाद आप देखिए वसंत ऋतु, न विशेष गर्मी न विशेष सर्दी, कुछ ऐसा मौसम रहता है। तो इसको हम लोग कभी एक डिटेल्स वीडियो सिंगल इसी पर बनाएंगे, आप उसको देखना। अभी थोड़ा सा समय कम, आगे डिस्कस करते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटों को मिलाकर यानी 24 घंटे बन जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी माह के एक महीने वाले में जोड़ दिया जाता है, जो उसमें 29 डेज़ की फरवरी हो जाती है हर 4 महीने में। ऐसा वर्ष 366 दिन हो जाते हैं। ऐसे वर्ष में कहते हैं 366 दिन हो जाते हैं, इसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब आएगा। सिंपल 4 से आप और जोड़ते जाइए, यानी कि ईयर का अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर। और रीजनिंग कैलेंडर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ हम लोग देखेंगे इसको। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। अब पथ कैसा? दीर्घवृत्ताकार। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा, सवाल इससे पूछा जा सकता है। ये चीज़ दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। पृथ्वी जो क्या करती, पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है। ऐसा नहीं कि वो टिल्ट अभी यहाँ पर ऐसे है तो फिर आगे जाके वो ऐसे घूम जाए, नहीं, ऐसी झुकी है तो ऐसी ही रहेगी। इस बात को ध्यान में रखें। ये सूर्य के किसी भी एंगल में जाएगी तो झुकाव उसका एक साइड ही को ही रहेगा। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बंटवारा हो, मतलब ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए ऊपर हमने जैसे बात की, पृथ्वी यानी कि जो अर्थ है, जब इस समय 23 सितंबर को इस पॉइंट पर है, तब सूर्य की जो रेस हैं वो विषुवत रेखा वाले पार्ट पर लगातार सामने पड़ती हैं। इस वजह से अब जब सूर्य की किरणें यहाँ इस पॉइंट पर उत्तरी गोलार्ध में, जब यानी कि जहाँ भारत स्थित है, और ये समय है 22 दिसंबर। समय को विशेष ध्यान दें, सीधा आपसे पूछा जा सकता है। 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि झुकी हुई पृथ्वी, तो आपको थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। कलर रेड होके देखिए, ये रेस विषुवत रेखा ऊपर हो गई, ये आपकी विषुवत रेखा। अब इसका होने की वजह से इस पर डायरेक्ट विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण नहीं पड़ रही। तो अब यहाँ उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में देखिए सूर्य की किरण जो तिरछी पहुँचेंगी तो ऊष्मा का कम अवशोषण होगा और गर्मी कम होगी। सेम अब होगा क्या, 21 मार्च को ये विषुवत रेखा जो है बिल्कुल ठीक सामने, सूर्य का लाइट इस एरिया में, इस बेल्ट में बहुत अच्छे से पड़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है। जैसे इसको उस सामने और दूसरी साइड सूर्य की तरफ वाले में सीधा रेखा पड़ेगी। जब 21 जून का समय आता है, 21 जून का, अब देखिए ये जो झुकाव है, उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा, अब कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ रही हैं, किधर?
कर्क रेखा पर। यहाँ किधर पड़ रही थी? मकर रेखा वाले भाग पे, विषुवत रेखा से मकर रेखा वाले बेल्ट पर। अब इस पर सीधी पड़ेंगी और ये वाले जो पार्ट है ये तिरछी लाइन से पड़ेंगी। इस वजह से यहाँ पर कम गर्मी होगी, ऊपर वाले भाग में ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में इस समय पर यहाँ पर सर्दी होगी। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में जून के समय में सर्दी होती है और उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के समय पर सर्दी होती है। और दूसरा, अगर यहाँ दिसंबर में सर्दी है तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ दिसंबर, यानी इस टाइम अगर यहाँ पर सर्दी है दिसंबर में, इधर सर्दी है, तो होगा क्या? गोलार्धों की बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध सर्दी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। सेम यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अगर गर्मी सीधी रेस पड़े तो दक्षिणी गोलार्ध का भाग होगा, वहाँ पर क्या होगा? सर्दी होगी। सवाल आगे हो सकता है इसमें दिया हो कि 25 दिसंबर को क्या कारण है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश है 25 दिसंबर को गर्मियों में मनाते, जबकि उसी 25 दिसंबर क्रिसमस डे को उत्तरी गोलार्ध वाले देश सर्दियों में मनाते। वो यही कारण है। इस प्रकार से सवाल फ्रेमिंग किया जा सकता है, घुमा फिरा पूछा जा सकता है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर आयन कहते हैं। क्या? उत्तर आयन कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की अवस्था को दक्षिणी आयन, पृथ्वी की जो इस अवस्था को क्या कहते हैं? दक्षिणी अयनांत कहते हैं। दक्षिणी अयनांत, और यह उत्तर अयनांत था। उत्तर अयनांत कहते हैं, कहा जाता है। अतः आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जैसे कि अभी पीछे बात की थी। तो इस पूरे पैराग्राफ का जो सार है ऊपर हम आपको इस पॉइंट पर समझा चुके हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। अब आगे हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। विषुवत रेखा पर सीधी रेखा पड़ने की वजह से इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन आता है। अब आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे कि दिन और रात किस वजह से बदलता है और मौसम किस वजह से बदलते हैं। इस प्रकार हमने इस छोटे से चैप्टर को बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया, और इसको ठीक से पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि आप इसकी गति और समय को देखते हुए
सर्दी गर्मी का अंदाज़ा लगा सकें कि कब क्या होगा। इसके प्रश्नों को आप एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, पृथ्वी घूर्णन और परिभ्रमण में अंतर क्या है, लीप वर्ष क्या है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर क्या है ये बताइए, विषुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण के अयनांत अलग अलग समय पर होता है, क्यों, इसको आप बताएं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है। शुरुआत चैप्टर होते ये बात की थी हम लोगों ने। पृथ्वी के सूर्य की ओर चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। अब ये सारे सवाल आपको बताने हैं, आप कोशिश कीजिएगा इनको हल करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो प्लीज़ एक बार और वीडियो देखें और इसको फिर से पढ़ें, फिर से देखें, फिर आंसर दें। पर आपका एक एक सवाल सही होना चाहिए, इनमें से कोई सवाल ऐसे नहीं जो आप ना कर पाएँ। तो इस प्रकार से हमने इसको सब डिस्कस किया। इसको क्यूआर के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसका ऐप इंस्टॉल कर लें, उस ऐप से भी आपको मिल जाएगा। सभी परीक्षाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बड़ी परीक्षाओं के लिए। सवाल आजकल इन्हीं से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं एनसीईआरटी से, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी के हो या स्टेट पीसीएस के हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। इस चैनल से लोगों को बहुत ही आराम मिलेगा, सुविधा मिलेगा, क्योंकि सारा कंटेंट स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता रहेगा, ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा जिससे आपकी तैयारी में कोई बाधा आए। ये यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, इससे ज़रूर जुड़ें। अगेन दोस्तों थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों।